पंचमी श्राद्ध का विस्तृत महत्व। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष श्राद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे कुंवारा पंचमी कहा जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का एक पवित्र अवसर है जिन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना ही इस दुनिया को छोड़ दिया। कल्पना कीजिए उन युवा आत्माओं की जो बिना विवाह के अचानक इस संसार से चली गईं। उनकी आत्माएं एक विशेष अवस्था में होती हैं, जिन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए हमारे श्राद्ध कर्म की अत्यंत आवश्यकता होती है। पंचमी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों को शांति और संतोष देता है जिनकी मृत्यु विवाह से पहले हुई थी। यह उन लोगों के लिए भी है जिनका निधन किसी भी माह की पंचमी तिथि को हुआ हो। जब हम यह श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितर हमारे इस भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। वे हमें सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित सदस्य, चाहे वह चाचा, मामा, मौसी या बुआ हो, जिनका निधन हो गया हो, तो उनका श्राद्ध इसी दिन अवश्य करें। यह कर्म न केवल उनकी आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, बल्कि पितृदोष के कारण आने वाले सभी कष्टों और बाधाओं को भी दूर करता है। कलयुग की चुनौती, प्रदूषण और देवी अगलजासुरनाशिनी। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में श्राद्ध कर्म हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है, और वह है प्रदूषण। महादेव शिव ने इस प्रदूषण को अगलजा नामक एक विशाल राक्षस कहा है। प्लास्टिक, जहरीली गैसें और कचरे के रूप में यह अगलजा न केवल हमारी पृथ्वी को बल्कि हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को भी पीड़ा दे रहा है। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा चारों ओर जहरीले धुएं से घिरी हुई है। यह असहनीय दर्द है। इसी पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी अपनी तपस्या की शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली हैं। उनकी पूजा से हमारे पितरों को उस अगलजा रूपी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसीलिए पंचमी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पंचमी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध कर्म को देवी अगलजासुरनाशिनी की शक्ति के साथ जोड़ती है। एक, शुद्धता और तैयारी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूरे मन से पवित्रता को महसूस करें। घर के पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। श्राद्ध के लिए सात्विक भोजन जैसे दाल, चावल, सब्जी और खीर तैयार करें। 2, संकल्प और देवी की स्थापना। सबसे पहले एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने एक नया मिट्टी का घड़ा रखें, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहते हैं। इसमें थोड़ी मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। अब हाथ में जल, सफेद फूल और थोड़े काले तिल लेकर अपने अविवाहित पितरों का स्मरण करते हुए यह संकल्प लें। अपने गोत्र का नाम लेकर पितरों की आत्मा को इस पूजा के लिए आमंत्रित करें। 3, पिंड दान और तर्पण। किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में चावल और जौ के आटे से बने पिंडों पर श्वेत चंदन लगाएं। इन पिंडों को देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह दर्शाएगा कि आप अपने पितरों को देवी की पवित्र शरण में सौंप रहे हैं। इसके बाद कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। 4, देवी अगलजासुरनाशिनी के मंत्र। अब घी का दीपक जलाकर देवी को सफेद फूल और मिठाई का भोग लगाएं।
इसके बाद देवी के इन 21 शक्तिशाली नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम आपके पितरों की आत्मा को सीधे मोक्ष प्रदान करेंगे। कलियुग क्लेश नाशिनी नमः। अगलजासुर नाशिनी नमः। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। भूमिलक्षालिनी नमः। धरागर भक्षिणी नमः। वसुंधरा संजीवनी नमः। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः। शिववर प्रसूता नमः। अमृतोद्भवा नमः। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। निर्मलांबर धारिणी नमः। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः। तपःशक्ति संभूता नमः। अवनियापद विनाशिनी नमः। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः। धरित्री करुणामूर्ति नमः। विषामृतकरी नमः। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः। विकृतिरूपांतरिणी नमः। पशु पक्षियों को भोजन का विशेष महत्व। इस पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर्म है पशु पक्षियों को भोजन कराना। कौवा, इन्हें भोजन कराने से यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इन्हें भोजन कराने से पितरों को परम शांति मिलती है। कुत्ते यमराज के दूत होते हैं। इन्हें भोजन कराने से पितरों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती। चींटियों को आटा या चीनी खिलाने से पितृदोष दूर होता है और घर में समृद्धि आती है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा और भोजन के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। इस प्रकार आप न केवल अपने अविवाहित और पंचमी तिथि पर दिवंगत पितरों का श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। कुंवारा पंचमी का विशेष श्राद्ध। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अविवाहित पितरों को मोक्ष का मार्ग। भारतीय सनातन संस्कृति में पितृपक्ष का प्रत्येक दिन अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। इस 16 दिवसीय पावन काल में पंचमी तिथि का एक विशेष महत्व है, जिसे कुंवारा पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह उन अविवाहित पितरों को समर्पित है जिनकी आत्माएं जीवन में बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए ही मोक्ष को प्राप्त हो गईं। यह एक ऐसा कर्म है जो न केवल उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करता है, बल्कि कलयुग के बढ़ते प्रदूषण के कारण उन पर पड़ रहे अगलजा नामक कष्ट से भी मुक्ति दिलाता है। यह लेख आपको कुंवारा पंचमी के श्राद्ध का गहन महत्व समझाएगा और एक ऐसी विशेष विधि प्रस्तुत करेगा जिसमें हमारे पारंपरिक श्राद्ध कर्म को कलयुग की एकमात्र मोक्षदायिनी देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ जोड़ा गया है। पंचमी श्राद्ध का गहन महत्व। पंचमी श्राद्ध 2 प्रकार के पूर्वजों के लिए किया जाता है और इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अविवाहित पूर्वजों के लिए यह श्राद्ध मुख्य रूप से उन परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु विवाह होने से पहले हो गई थी, जैसे अविवाहित चाचा, मामा, मौसी, बुआ, भाई या बहन। माना जाता है कि बिना गृहस्थ जीवन का अनुभव किए उनकी आत्माएं एक विशेष स्थिति में होती हैं, जिन्हें शांत करना अत्यंत आवश्यक है। इस श्राद्ध के माध्यम से वंशज उनके प्रति अपना ऋण चुकाते हैं और उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। पंचमी तिथि को मृत पूर्वजों के लिए, इसके अतिरिक्त जिन पूर्वजों का स्वर्गवास किसी भी माह की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो, उनके लिए भी इसी दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस श्राद्ध को विधिवत करने से पितरों की आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वंशजों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है
और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस श्राद्ध को करने का अधिकार परिवार के पुरुष सदस्यों जैसे पुत्र, पौत्र, भतीजे या भांजे को होता है। यदि घर में कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो कोई भी पुरुष सदस्य यह कर्म कर सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं भी इस पवित्र अनुष्ठान में भाग ले सकती हैं। कलयुग की चुनौती, प्रदूषण और देवी अगलजासुरनाशिनी का आह्वान। हमारे पारंपरिक ग्रंथों में श्राद्ध की विधि हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कलयुग ने एक नई और विकराल चुनौती पेश की है जिसे महादेव ने अगलजा यानी प्रदूषण कहा है। आज के युग में प्लास्टिक, जहरीली गैसें और रासायनिक अपशिष्ट ने हमारी पृथ्वी, वायु और जल को इतना दूषित कर दिया है कि इसका प्रभाव न केवल जीवित प्राणियों पर बल्कि हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं पर भी पड़ रहा है। यह प्रदूषण उनके सूक्ष्म शरीरों के लिए एक पीड़ादायक राक्षस बन गया है, जिससे उनकी आत्माएं बेचैन और अशांत रहती हैं। इसी पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव शिव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी अपनी तपस्या और शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली हैं और पृथ्वी की शुद्धि का प्रतीक हैं। पंचमी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्माओं को उस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं जो इस प्रदूषण ने उन्हें दी है। यह एक ऐसा कर्म है जो पारंपरिक श्राद्ध को कलयुग की वास्तविकता से जोड़ता है। पंचमी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी विस्तृत और पवित्र पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध कर्म को देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ जोड़ती है, जिससे अविवाहित पितरों सहित सभी पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। 1. शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान मन को शांत और पवित्र रखें। पूजा स्थल को गोबर से लीपकर या गंगाजल से शुद्ध करें। यह सुनिश्चित करें कि पूजा का स्थान एकदम साफ सुथरा हो। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें, जिसमें बैंगन, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल वर्जित हो। भोजन में खीर का विशेष महत्व है, इसलिए इसे अवश्य शामिल करें। 2. संकल्प और पितरों का आह्वान। पूजा शुरू करने से पहले एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही एक नया मिट्टी का घड़ा भी रखें, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। इसमें थोड़ी शुद्ध मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्रदूषण को विघटित करने और पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रतीक है। हाथ में जल, सफेद फूल और थोड़े काले तिल लेकर यह संकल्प लें, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र। अपने अविवाहित और पंचमी तिथि पर दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए और उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज का श्राद्ध कर्म और देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा कर रहा हूँ। इसके बाद अपने पितरों का आह्वान करें। एक साफ बर्तन में गंगाजल और काले तिल मिलाकर उनका स्मरण करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। 3. तर्पण और पिंडदान। किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण करें। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। पिंडदान में चावल और जौ के आटे से बने छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों पर श्वेत चंदन लगाएं और देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पितरों को देवी की पवित्र और शुद्ध शरण में अर्पित कर रहे हैं, जहां वे प्रदूषण की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। 4. देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा। अब घी का दीपक जलाकर देवी को श्वेत चंदन, सफेद फूल जैसे कमल या चमेली और दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम देवी की शक्तियों को दर्शाते हैं और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुर नाशिनी नमः, अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलक्षालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबर धारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदयाभूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृत करी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृति रूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। ग्रास निकालने का विशेष महत्व। पंचमी श्राद्ध के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से यह कर्म और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। कौवा श्राद्ध का भोजन कौवों को देने से यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि वे यमराज के दूत माने जाते हैं। गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है। कुत्ते को यमराज का दूत माना जाता है। उन्हें अन्न देने से यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती। चींटियों को आटा या चीनी खिलाने से पितृ दोष दूर होता है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह कर्म हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं और एक को शुद्ध करने से दूसरा स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें। साथ ही यह संकल्प लें कि आप और आपका परिवार प्लास्टिक का कम उपयोग करेगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको देवी का आशीर्वाद देगा। इस प्रकार आप न केवल अपने अविवाहित पितरों और पंचमी तिथि पर दिवंगत पितरों का श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं।